Hello students, we will study about the chapter English text, chapter number 13, the adventure with the windmills. So let's start the remaining paragraphs. At that moment, the wind began to blow briskly and all the mill sails were set moving. They seemed to be answering his challenge. He paused a moment. "Oh, my Delusnia, fairest of ladies," he cried, "help me in this perilous adventure." अब उसी समय पर हवा चलती है और जो विंड्स हैं, हवा जैसे ही चलती है बहुत तेज़ी के साथ, जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं वो मूव करने लगती हैं विंड मिल्स की। अब वो जब देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये पंखुड़ियाँ मेरे फाइट करने पर, यानी कि मैंने उन पर अटैक किया है, तो इसके बदले में वो मुझे जवाब दे रही हैं, मेरे इस चैलेंज का मुझे जवाब दे रही हैं। तो वो कुछ मोमेंट के लिए वहाँ रुक जाता है और जो लेडी होती है न्याय की, वो उनको चिल्लाकर बोलता है कि ओ लेडी, फेरेस्ट लेडी, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो यहाँ पर पेरिलस एक वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग होता है वेरी डेंजरस। तो वो कहता है प्लीज़ आप इनसे मेरी हेल्प करिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एडवेंचर है, तो आप इससे मेरी हेल्प करिए। देन ही काउच्ड हिज लेंस, he covered himself with his shield. He rushed with Rosinate's utmost speed upon the nearest windmill. अब उसके बाद जो है वो काउचेस लेंस का मतलब होता है कि वो जिस पोजीशन पे था उसी पे अपने आप को रहकर बचाता है। उसके पास शील्ड होती है जिससे वो अपने आप को कवर करता है और रोजिनाटे के साथ वहाँ से बहुत स्पीड में भागने की कोशिश करता है विंड मिल के पास में, यानी कि जो पवन चक्कियाँ होती है उसके पास में। The long lens struck into one of the whirling sails and was carried upward with such swiftness that it was torn from the knight's firm grasp. It was whirled into the air and broken into shivers. At the same moment, the knight and his steed were hurled forward and thrown rolling upon the ground. अब वो जो लंबी लंबी उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसके बीच में वो फंस जाता है और जो उसके चीज़ें हैं जैसे कि कवच वगैरह है वो फट जाता है, वहाँ से टूट जाता है। तो वो तेज़ी से चलती है। आप जानते हैं जब हवा चलती है तो पवन चक्कियाँ किस तरीके से स्पीड में चलती हैं। अब वो कांपने लगता है, काफ़ी चीज़ें टूट जाती है। सेम मोमेंट पर जो योद्धा है वहाँ पर वो आगे पीछे भी नहीं हो पा रहा होता है, वो रोल डाउन करती है, ग्राउंड से घूम रही होती हैं। Sancho Panza hurried to the place as quickly as his dappled donkey could carry him. His master was laying helpless by the roadside. The helmet and fallen from his head, and the shield had been hurled to the further side of the hedge. अब सांचो पांजा जो उसका साथी होता है वो भागकर वह जगह पर आता है, तो उसके साथ में एक गधा होता है जो कि चितकबरा होता है। डेपल्ड का मतलब होता है चितकबरा। तो चितकबरा गधा होता है, उसको लेकर अपने साथ आता है और उसकी मदद से वो अपने मास्टर को, जो असहाय वहाँ पर रोड के साइड में पड़ा होता है, उसको उठाता है और उसका हेलमेट जो गिरा हुआ था उसके सर से और शील्ड उसको भी लेकर वहाँ से जाते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। मर्सी ऑन मी मास्टर, क्राइड द स्क्वायर, डिडंट आई टेल यू दे वर विंडमिल्स। अब बहुत दुख के साथ वो बोलता है कि मास्टर मैंने तुम्हें कहा ही था। वो चिल्ला रहा होता है कि ज़मींदार ज़मींदार ऐसा। तो उसने कहा देखो मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये विंडमिल्स हैं। तो उसने कहा मैंने तो तुम्हें कहा ही था। तो वो बोलता है पीस फ्रेंड सांचो, आंसर डॉन कुहाटी, रबिंग द डस्ट फ्रॉम हिज आइज, देयर वॉज इज नथिंग सो अनसर्टन एज वॉर, दैट विग्ड एंचेंटर फ्रेस्टन who stole my books has done all this. They were giants, as I told you, but he changed them into windmills so that I should not have the honor of victory. But mind you, Sancho, I will get even with him in the end. तो वो बोलता है सांचो कि शांत रहो, शांत हो जाओ माय फ्रेंड सांचो, आंसर डॉन कुहाटी। डॉन कुहाटी जो है वो उसको बोलता है सांचो को कि शांति रखो, और अपनी आइस से वो मिट्टी को झाड़ता है, डस्ट को झाड़ता है। तो उसने कहा ये कोई असर्टेन वॉर नहीं है, लड़ाई नहीं है कि भाई अचानक से हो गई है, ये
एक बहुत ही जो बुरा जादूगर है फ्रेस्टॉन, जिसने मेरी बुक्स को चुराया था, उसी ने ये सब कुछ किया है। ये राक्षस ही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इन्होंने अपना रूप बदल लिया है। ये विंड मिल का रूप धारण कर कर यहाँ पर आए हैं, और आई शुड नॉट हैव द ऑनर ऑफ विक्ट्री, और इसीलिए इन्होंने मुझे जीत हासिल नहीं करने दी। लेकिन ध्यान रखो सांचो, लेकिन अंत में मैं ही जीतूंगा। So be it, say I, cried Sancho as he dismounted from his donkey. He lifted the fallen knight from the ground. He brought his shield and adjusted his helmet. Then he led his unlucky steed to his side and helped him to remount. The sun was now sloping towards the west, and knight and squire rode thoughtfully onward across the plain of Montiel. अब जैसा जो चिल्ला रहा था सांचो कि यहाँ पर अपने डंकी को साथ में लेकर आया था वो गधे को, और वो गिरे हुए जो योद्धा है उसको ग्राउंड से उठाता है और शील्ड को साथ में उठा लेता है, और उसके जो हेलमेट है उसको एडजस्ट कर लेता है, अच्छे से लगा देता है। तो उसने कहा कि हमारा अभी लक सही नहीं है, हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है, तो इसीलिए अभी हम यहाँ से चलते हैं। तो अभी जब सूरज भी नीचे ढलने वाला था वेस्ट की साइड में और शाम होने वाली थी, तो नाइट और जो ज़मींदार था, यानी कि योद्धा और ज़मींदार है, वो सोचते हैं कि अभी इस समय इस प्लेन ऑफ मॉन्टियाल से हमारा निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब शाम होने वाली है और रात के समय पे यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं।